बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सफियान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत और अफनान उल्लाह सेंटर जिसका तल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, इन दोनों की लड़ाई की वीडियो तो आपने देखी होगी। तो इस ये जो मामला है ना, ये मजीद सुलझा नहीं बल्कि और उलझ गया। इसके अंदर नई चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। वो दवाइयों की मशहूरियाँ करने वाला जवेद चौधरी, तकरीबन उसकी सहाफत का एंड हो चुका। पहले भी वो सहाफ़ी तो बराए नाम था, सिर्फ प्रोपेगेंडे करता था। अब अगर किसी के शो के अंदर ऐसी सूरत पैदा हो जाए ना, तो वो उस मामले को सुलझाने की कोशिश करता है, उसको उछालता नहीं है, उन चीज़ों को बाहर नहीं निकलने देता। इसने जानबूझकर इस मामले को एक नया रुख दे दिया, उस लड़ाई को एक तवालत दे दी। अब उसने जो 21 मिनट का वीडियो किया था ना, वो दवाइयों की मशहूरियाँ करने वाला जवेद चौधरी, सुना है कि उसने एक दवाई खुद भी खाई है और उस दवाई का उसके ऊपर उल्टा असर हो गया। ना सिर्फ उसके ये गोडे गिट्टे ये काम करना छोड़ गए हैं, बल्कि ज़हनी तवाज़न भी बिगड़ चुका है, जो कि अभी मैं आपके सामने सब रख देता हूँ। अब इसके ऊपर उसने जो वीडियो किया, उसने बोला जी अफनान जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का शेर है, उसने दो डाला, वो उसने नीचे फेंका शेर अफजल मरवत को और उसके सीने के ऊपर चढ़ गया। जवेद चौधरी साहब की मेरे ख्याल से ना आंखें भी कमजोर है, वो जो जहां चढ़ा था ना, वो सीना नहीं था, मेरे ख्याल से तुमने सही से देखा नहीं। तो उसने ना एक कहानी को टोटल रुख ही नया दे दिया। अब जाके वो बेचारा खुद रो पड़ा है। वो अफनान उल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग से जिसका तल्लुक है, वो जो कहते थे मुस्लिम लीग नून का शेर, वो जाके रो पड़ा है थाने में और उसने एक FIR कटवाई है। उसने बोला है जी शेर अफजल मरवत ने मुझे 3 थप्पड़ जड़े और मैं वो जो ना बेहोशी की हालत में चला गया। अब देखिए कि ये दरखास्त के अंदर लिखा हुआ है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। और वो जो दवाइयों की मशहूरियां करने वाला, उसकी बात देखे। और अब ये जो सेंटर साहब वहां जाकर रो रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं कि मेरे साथ जुल्म हुआ है और इसके ऊपर एक ओपन इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं। तो ये सारा कसूर जो है ना, वो दवाइयां बेचने वाले जवेद चौधरी का है, जो ताकत की दवाइयों की मशहूरियां करता है, जबकि एक दवाई खुद खाई है और वहां से वो उठने के काबिल नहीं था। जब लड़ाई हुई है ना, तो 21 मिनट का इसके ऊपर जनाब ने वीलो कर दिया। कहता है जी मेरी तो टांगे फंस गई तारों के अंदर, मेरे से तो उठा भी नहीं जा रहा था। और अब जो कहानी सुनाई है वो उसके टोटल बरअक्स निकली है। वो जिसको मार पड़ी है सेनेटर अफनान उल्लाह, जिसका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो दरखास्त में बोल रहा है जी मेरे को तो 3 थप्पड़ मारे हैं, मैं बैठा हुआ था, मैं तो वो जो मदहोश था हो गया, मतलब जैसे आधा बेहोश होता है, तो मेरी तो हालत गैर हो गई। पर मैं बस इतना ही कहूंगा कि शर्म आनी चाहिए जवेद चौधरी को। ऐसी सहाफत से बेहतर है कोई और काम कर लो, मतलब कोई दवाइयों की कंपनी खोल लो, कोई स्टोर बना लो, जो तुम्हारा काम है। और इस काम इन चक्करों से बाहर निकल, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। वो वहां पर बैठकर भाषण दे रहा था, 21 मिनट के वीडियो में कह रहा था जी हम तो हैरान हो गए, अफनान उल्लाह ब्लैक बेल्ट निकला, उसने तो कराटे सीखे हुए है, वो तो उसके सीने पे चढ़ गया। वो जहां चढ़ा था ना, मैं यहाँ पर बता नहीं सकता। वो गरीब वहां जाकर थाने में रो रहा है कि मुझे मारा शेर अफजल मरवत ने, मेरी हालत खराब हो गया है, इसके ऊपर एक ओपन इंक्वायरी करो। तो क्या बना तेरे उन 21 मिनट के वीडियो का, मतलब क्यों ऐसे झूठ बोलते हो जो कि वैसे शर्मिंदगी बने तेरे लिए। ऐसे ही इसने चंद दिन पहले किया कि जब इमरान रियाज खान साहब बाजियाब हुए, इसने बोला जी इसको तो बाजियाब करवाया मियां नवाज शरीफ ने, उसने इंटरफेरेंस की है, तब जाकर इमरान रियाज खान साहब बाजियाब हुए हैं। मतलब बिना वजह बात का रुख बदल देगा, ऐसे झूठ बोलेगा जो कि सर्वाइव भी नहीं कर पाते। मतलब झूठ की भी एक उम्र होती है ना, घंटा 2 घंटे 6 महीने या 1 महीना। इसका झूठ 10-15 मिनट के बाद बेनकाब हो जाता है, तो फिर भी शर्म नहीं आती इस आदमी को। बड़ा अफसोस है इसके ऊपर। उसके बाद इमरान खान साहब का जो साइफर केस है, उसके अंदर अभी जो न्यू डेवलपमेंट हुई है, अब ये लोग मुतहर्रिक हो चुके हैं। मैंने पहले भी ये कहा था, जब अटक से अडयाला मुंतकिल किया गया था इमरान खान साहब को, मैंने भी लोग में कहा था कि इसका मकसद सिर्फ एक है कि अभी जल्द से जल्द इमरान खान साहब को ये सजा सुनाएंगे साइफर केस में। तो आज FIA ने चलान जमा करवा दिए हैं कि उन्होंने कहा है हमने जो तहकीक की है, हमने जो इन्वेस्टिगेट किया है, तो इमरान खान साहब को इस केस के अंदर सजा मिलनी चाहिए, लिहाजा इसके ऊपर केस लगा के इसको सजा दी जाए। और उसके अंदर उन्होंने एक बड़ी जो हैरानकुन बात यह है, देखिए अब इंसाफ का मेयार क्या है। वो कहते हैं जी इसके अंदर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान, इन 2 लोगों को सजा मिलनी चाहिए। असद उमर और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान साहब के थे आजम खान है, जो कि हर मामले में साथ हैं, ये लोग बेकसूर है। बेकसूर पता कैसे हो गए हैं? क्योंकि उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि वो आजम खान है कि ये जो सैफर की कापी है, मतलब जो भी उन्होंने मन गढ़ा तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के वो पाक साफ हो गया। असद उमर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, अब उसके ऊपर भी कोई बात नहीं, मतलब उसका नाम भी नहीं आ रहा। आपको पता है उनकी जमानत भी हो गई थी।
تو اب صرف شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کو سزا سنائی جائے گی سیفر جو سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہے۔ دیکھیں یہ مسئلہ اب نا صرف ان دونوں کا نہیں، پوری قوم کا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہونا تو یہ چاہیے، جب وہ سیفر آیا کون سے کردار تھے جن لوگوں نے سازش گھڑی اور اس کے بعد جناب اعلیٰ پاکستان کے اندر حکومت ختم کی، رجیم چینج کیا، پہلے تو سزا ملنی چاہیے ان کو اگر قانون کے مطابق دیکھا جائے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ سیفر کس نے لیک کیا۔ سیفر جب لیک ہوا تھا تب عمران خان صاحب تو تھا ہی جیل میں، تو پھر اس کے اوپر اس کا کیسے کیس چل سکتا ہے؟ وہ ایک کاپی اس کا بھی ان لوگوں نے جو عمران خان صاحب کی وکلا کی ٹیم میں جواب دے دیا کہ وہ عملے کا کام ہے، پکڑے عملے کو کہ وہ سیفر کی کاپی کدھر گئی ہے عمران خان صاحب کی۔ تو یہ ایک نا من گھڑت کیس بنا کے زبردستی سزا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ادھر سے وہ گنجا انقلابی وہ جو جس نے ابھی اپنا سر نا بوٹ کے اوپر مسلسل رکھ دیا ہے کہ کسی طریقے اس کو معافی مل جائے، جو اس نے بیان دیا تھا کہ میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا احتساب کروں گا، اس کے بعد مسلسل معافیاں مانگ رہا ہے کہ کسی طریقے اس کو معافی مل جائے۔ اب اس نے بیان پتہ کیا دیا ہے؟ کہتا ہے جی یہ جو جنرل فیض اور جنرل قمر جاوید باجوہ کا احتساب ہے نا، یہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم نے بس پاکستانیوں کی تقدیر بدلنی ہے۔ جو تم لوگوں نے پاکستانیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے نا، جو پچھلے 16 مہینوں میں ان کی تقدیر بدلی ہے، لمبے عرصے تک ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ ایک اب پری پلانڈ کیس چلایا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو سزا سنائی جائے گی اور اس کے بعد الیکشن میں جا کر یہ انقلابی کی سہولت کاری کی جائے گی۔ اپنا من پسند وہ گنجا انقلابی جو کہ ابھی لندن سے آنے کی تیاریوں میں پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اتنی تو ہمت اس کے اندر نظر نہیں آ رہی۔ اس کو بھی پتا ہے اگر میں شکنجے میں پھنس گیا نا تو پھر میرے لیے نکلنا ناممکن ہے، اتنی آسانی سے تو وہ بھی نہیں آئے گا۔ لیکن اب تک کے حالات کے مطابق کیونکہ اس نے اپنا منہ پھر سے بوٹوں کے اوپر رکھ لیا اور مسلسل چاٹ رہا ہے، تو ابھی کے حالات کے مطابق اسی کے اوپر دست شفقت ہے، اسی کو وزیر اعظم بنانے کی جو سازشیں گھڑی جا رہی ہیں۔ ایک پری پلانڈ الیکشن مطلب پہلے سے طے شدہ کہ اس کے اندر کیسے دھاندلی کر کے اس گنجے انقلابی کو وزیر اعظم بنائیں گے اور پاکستانیوں کی جو رہی سی کسر ہے نا وہ بھی نکال دیں گے، مطلب ان کا جینا مشکل ناممکن بنا دیں گے۔ تو ناظرین ایسے حالات ہیں اس وقت پاکستان کے اندر۔ جیسے مزید اپڈیٹس آتی ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔